बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि रिलेटेड है हमारे पिछले दोनों लेक्चर से। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। पहले तो इसकी बेसिक से स्टार्ट है कि हमें पता है कि प्रेशर किसके बराबर होता है। ये तो बहुत बेसिक है कि एफ अपॉन ए, ठीक है, मीन्स के फोर्स अपॉन एरिया। ये बात तो क्लियर है ना सबको। एफ मीन्स फोर्स, तो यहाँ पे हम क्या सपोज कर लेते हैं कि यहाँ फोर्स क्या है, वेट है, ठीक है, वेट सपोज कर लिया। और वेट किसके बराबर होता है, वेट किसके बराबर होता है, एम जी, ठीक है। ये बात समझ आ गई, एम जी अपॉन ए, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको मल्टीप्लाई बाय एच कर दूं और डिवाइड बाय एच भी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कि मैंने तो ये तो नहीं किया ना कि जस्ट ऊपर एच लिख दिया, मैंने मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड बाय एच कर लिया, ठीक है। तो अब ये बताइए कि ए इंटू एच क्या हो गया, वॉल्यूम बन गया, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और एम एज इट इज रह गया और जी एच भी, ठीक है। अब ये बताइए कि एम अपॉन वी किसके बराबर है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये बराबर है डेंसिटी के। तो ये मैंने लिख दिया रो अपॉन रो इंटू जी एच, ठीक है। ये मेरे पास किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर है। अब ये प्रेशर का जो फॉर्मूला है, मीन्स की जो प्रेशर की जगह हम पुट करेंगे, कब करेंगे, जब हमारे पास ये चीज़ें गिवन होगी, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट लेते हैं, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। कि हमें क्या कहा गया है इसमें, डिटरमाइन द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन आर डाइवर एट 30 मीटर। तो हमें क्या गिवन हो गया, एच गिवन हो गया, below the free surface of the sea. Assume atmospheric pressure of 101 kilopascal and a specific gravity. इस वर्ड से कुछ याद आया, ये फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो कितनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, 1.034 सी वाटर, ठीक है। सी वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी है, 1.03। तो मैंने क्या कहा, जब हमारे पास एच ये चीजें गिवन होगी तो हम उस वक्त पी की वैल्यू क्या लिख देंगे, रो जी एच लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है और डिटरमाइन द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन आर डाइवर। तो हमें ये प्रेशर निकालना है डाइवर पर जो एक्सर्ट होगा, मैं यहाँ इसको डी का नाम दे देती हूँ कि पी डी हमें निकालना है, इक्वल्स टू किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रो जी एच, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज गिवन थी, एच की गिवन है हमारे पास, और हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, रो निकाल सकते हैं। तो ठीक है, हमें पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर है, हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ वैल्यूज पुट कर लिए, तो हम क्या निकाल देते हैं, रो ऑफ सी वाटर मीन्स के डेंसिटी ऑफ सी वाटर इक्वल्स टू, अब चलिए कर लेते हैं 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारे पास आ जाएगा 10
030। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, डेंसिटी आ गई, जो कि हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं हम इसमें। तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 101 किलो पास्कल में है, तो मीन्स कि एक्सपोनेंट 3। ठीक है, और ऐड कर दिया हमने रो जी एच कितना है 30, और हमारे पास रो कितना है 1030 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय जी, जो कि क्या होता है 9.8। तो यहाँ हम अप्रॉक्स 10 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये कर लिया एंटर, और ऐड कर दिया हमने 101 एक्सपोनेंट 3। ठीक है, एंटर, तो हमारे पास 410000 आ गया। मीन्स के हमारे पास प्रेशर आया है एट डाइवर इज इक्वल्स टू 410 किलो पास्कल। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, किलो पास्कल में आंसर, जो कि हमारा आंसर है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में गिवन है 404, तो अप्रॉक्स वही आ गया 410 आंसर हमारा। मैंने यहाँ पर जी की वैल्यू 10 यूज की थी, 9.8 नहीं यूज की थी। आई थिंक ये इसकी वजह से 410 आंसर आ रहा है। एक दफा हम चेक कर लेते हैं 9.8 के साथ, तो 1030 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 9.8 एंटर 302820 प्लस 101 एक्सपोनेंट 3 एंटर आंसर 403,820 डिवाइडेड बाय 1000। तो हमारे पास क्या आंसर आया है 403.82 अप्रोक्स 404। तो मीन्स के हमने क्या यूज कर ली थी 9.8 वैल्यू यूज की थी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आंसर आ गया था, हमने 9.8 की जगह 10 यूज कर लिया था, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर आया 410। अगर हम 9.8 यूज करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 404। तो इस वजह से ये डिफरेंस आया। तो आप 10 भी यूज कर सकते हैं और 9.8 भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम फॉर्मूले को डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डेटा, कि डेटा को देखकर हम अपना फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करके हम अपने डिजायर वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, अगली वीडियो के लिए इंतजार करिएगा। अल्लाह हाफिज़।